अरे आप इस वक्त? जी जी मैं इस वक्त नहीं आ सकता, या मैंने आपको इस वक्त आके डिस्टर्ब कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका घर है, बल्कि हम भी आपके हैं। मेरा मतलब था कि आप बाहर क्यों ठहरे, अंदर आए ना। चले, शुक्र है आपने अपना तो समझ लिया, वरना मैं आपके चेहरे की हैरानी और परेशानी देख के परेशान हो गया था कि पता नहीं मैं किस जगह आ गया हूँ। खैर, ये मैं फ्रूट्स लाया था अंकल के लिए, उनकी तबीयत ख़राब रहती है ना। बाकी अभी मैं घर नहीं आऊँगा, मैं पाकीज़ा के साथ फिर चक्कर लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगी कुछ भी। आपको जो देना है अंदर आकर खुद दीजिए। इतने अरसे बाद आए हैं और दरवाजे से ही चले जाएंगे क्या? बाबा भी अंदर बैठे हैं, नाराज़ होंगे वो। आप आ जाए अंदर। सोच क्या रहे हैं? मैं तो समझता था तुम्हारी बहन पाकीज़ा ही बात मनवाना जानती है, लेकिन भाई तुम भी ज़िद्दी हो। चलो। अंकल, अंकल, तुम तो कह रहे थे अंकल घर हैं, हंस क्यों रही हो? कैसा मजाक है ये? मजाक तो आपने बनाया हुआ है यासिर। मैं हूँ क्या हर वक्त आपकी राह देखती रहती हूँ, और आप हैं कि आप तो मुझे समझते ही नहीं हैं। खैरियत तो है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? खैर, अंकल जब आए ये फ्रूट्स उन्हें दे देना। अंकल की बड़ी परवाह है आपको। मैं जो आपको इतना पसंद करती हूँ, इतना चाहती हूँ, शादी मेरी होनी चाहिए थी ना, मगर बाबा ने तो पाकीज़ा की शादी आपसे कर दी। आप उसे छोड़े और मुझसे शादी कर लें, मैं आपको उससे ज़्यादा खुश रखूँगी। अच्छा, आज तुमने इजहार करके मुझे कश्मकश में डाल दिया। पसंद तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, लेकिन मैं कहने से डरता था। काश अगर तुम शादी से पहले ये इजहार कर देती तो आज तुम मेरी बीवी होती, ना कि पाकीज़ा। जो होना था सो हो गया है। अब इस पे मज़ीद बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बस अब हाँ में जवाब चाहिए। आप अच्छी तरह से सोच लें कि अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हें आज या कल में ही बताता हूँ। चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम भी है। अब आएगा ना मज़ा? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये भी मुझे पसंद करते हैं। पाकीज़ा, पाकीज़ा। जी मैं इधर हूँ। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? इतने खामोश क्यों हैं? सब खैरियत तो है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं। पता नहीं तुम मेरी बात पे यकीन करोगी भी कि नहीं। पहले बताएं तो सही। यकीन करना ना करना वो तो बात की बात है। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कुछ फ्रूट खरीदे थे, सोचा कि अंकल की तरफ दे आता हूँ, वो खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, अक्सर बीमार रहते हैं ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। बाबा को वैसे भी अच्छी खुराक की ज़रूरत है। कहीं उन्होंने लेने से इनकार तो नहीं कर दिया जो आप परेशान हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मसला थोड़ा यार सीरियस है। जब मैं उनके घर गया तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका घर है, बल्कि हम भी आपके हैं। मेरा मतलब था कि आप बाहर क्यों ठहरे, अंदर आए ना। खैर, अंकल जब आए ये फ्रूट्स उन्हें दे देना। अंकल की बड़ी परवाह है आपको। मैं जो आपको इतना पसंद करती हूँ, इतना चाहती हूँ, शादी मेरी होनी चाहिए थी ना, मगर बाबा ने तो पाकीज़ा की शादी आपसे कर दी। तो ये सारा मामला है जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं मान ही नहीं सकती मेरी बहन ने इस तरह की घटिया हरकत की होगी। मेरी बहन को घर में अकेला देख के तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी। जब बात नहीं बनी तो आके मेरे सामने उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम झूठ बोलोगे और मैं यकीन कर लूँगी। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं झूठा होता या मेरी कोई गलती होती तो मैं तुम्हें क्यों आके बताता? मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छी तरह से, सब मर्द एक जैसे होते हैं। अच्छा चलो, एक हद तक तुम्हारी बात मान भी लूँ। कोई सबूत है तुम्हारे पास या कोई गवाह? देखो, सबूत और गवाह नहीं है मेरे पास। मैं जैसे वहां से भागा हूं ये मुझे ही पता है, लेकिन जब तुम अपनी आंखों से देखोगी ना तब तुम यकीन कर लोगी। क्या करने वाले हो तुम? खबरदार जो मस्जिद कोई हरकत की, बाबा को पता चल गया तो क्या गुजरेगी उन पे? तुम बेफिक्र हो जाओ, उन्हें कुछ नहीं पता चलता। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यासिर से बात करके? ये भी तो हो सकता है कि वो भी ऐसी बातें कर रहा हो और बाद में जाके पाकीज़ा को सब कुछ बता दे। खैर, फिर क्या हो गया, जो होगा देखा जाएगा। पसंद मेरी थी, शादी उसकी हो गई। अब जो होगा देखा जाएगा। बेटी, बेटी कहाँ गुम हो तुम? यासर आया था, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी जी अब्बा, यासिर भाई आए थे, लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटा, ये फ्रूट देख के पता चला। यासर ही लाता है फ्रूट, और इस घर में कौन लाता है?
अच्छा अच्छा, सही। हाँ, मेरा मतलब है कि सही कह रहे हैं आप जी। यासिर भाई ये देकर गए हैं, मैंने उनको बोला था बैठने का, लेकिन उनको जल्दी तो वो चले गए। बेटा सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अजीब अजीब तरीके से बात कर रही हो। नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है आपके होते हुए। वो तो बस मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उसकी अम्मी बहुत बीमार हैं, तो वो रो रही थी, उसकी वजह से बस मुझे भी परेशानी हो गई थोड़ी सी। अच्छा अच्छा बेटा, परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा, ठीक हो जाएगी आपकी दोस्त की वालदा भी। इंशाल्लाह। लगता है आपको तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है जो मुझे मिलने के लिए बुला लिया। एक ही दिन में फ़ैसला कर लिया आपने तो। हाँ सही कह रही हो, अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, लेकिन उस रास्ते की रुकावट का क्या करें। मेरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द एक हो जाएं। रास्ते की हर रुकावट को तो अब मैं हटा दूंगी। अब ना ही पाकीज़ा बचेगी और ना ही बाबा। लानत हो तुझ पे और तेरी सोच पे, अब तो तू नहीं बचेगी। मुझे यासिर ने बताया था मगर मैंने यकीन नहीं किया। तू तो बहन नहीं, डायन है डायन। मुझे मार के मेरे शौहर से शादी करना चाहती है तू। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो यासिर भाई का इम्तिहान ले रही थी, वो देखा नहीं उन्होंने कैसे मुझे बुलाया है यहाँ पर, वो तो फेल हो गए हैं अब इसमें। बकवास बंद कर अपनी। तुझे यहाँ बुलाने के लिए इनको मैंने ही कहा था ताकि तेरी सारी हकीकत देख लूँ। अगर तू इनको पसंद करती थी या इनकी दौलत की लालच थी तो हमारी शादी उनसे पहले बता देती। यूँ घटिया हरकत तो ना करती तू। बेवकूफ़ थी उस वक्त में जो खामोश रह गई। तू ज़िंदगी के मज़े करे, तुम्हें हर ऐशो इशरत मिले और मैं महरूमी की ज़िंदगी बर्दाश्त करूं, ऐसा कब तक चलेगा। खैर कोई बात नहीं, अब मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाने दो इसे, और तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी है, वो कोई भी हरकत कर सकती है। बाकी हम अंकल से चल के बात करेंगे और तुम इसके हक़ में दुआ करो। इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। चलो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।